भारत ने बनाई दुनिया की पहली ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी जिससे तैयार हुआ ऐसा पावरफुल हथियार जो सूरज की ऊर्जा को खाकर अपनी तीसरी आंख से दुश्मन का जीना कर देगा। हराम। अब चाहे कोई देश बम बरसाए या मिसाइल, भारत का यह हथियार दुश्मन देश में घुसकर दुश्मन की तोड़ देगा। कमर इस पर ना तो कोई मिसाइल का असर पड़ेगा और ना ही बम का। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर अमेरिका भी हो गया हैरान। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर सका, उसको भारत ने करके दिखा दिया। दोस्तों, भारत एक के बाद एक दुर्लभ और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा घातक हथियार तैयार करता चला जा रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी अब भी अमेरिका के पास भी नहीं है। इस समय भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसे मार गिराना नामुमकिन है। इस धरती पर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत के हथियार को रोक सके, और आज भारत की एक प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी ने वह कारनामा कर दिखाया है जो भारत ही नहीं, पूरे एशिया की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां नहीं कर पाई, जिनके पास कई 100 अरब डॉलर के बजट होते हैं। वह भी हैरान है कि भारत ने यह कैसे कर दिखाया, और यकीन मानिए, इसे भारत के हाथ में कभी ना खत्म होने वाली एक ताकत आ गई है, एक उसे एडवांटेज आ चुका है अपने दो पड़ोसी दुश्मनों के खिलाफ। क्योंकि यह हथियार एक एक्टिव युद्ध में जहां पर मारकाट मची हुई है, एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक दूसरे पर बम बरसाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह दुश्मन देश के अंदर घुसकर ऐसा कारनामा कर दिखाएगा जिससे दुश्मन की कमर टूट जाएगी। और सबसे खास बात, दुश्मन इस हथियार के खिलाफ कुछ खास कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस हथियार को इतना स्पेशल माना जा रहा है। लेकिन यह पूरी खबर क्या है? भारत में ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है? चीन, अमेरिका और रूस के होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, जब आप पूरी खबर सुनेंगे तो आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि आज के मॉडर्न युद्ध में, मॉडर्न वाइनर फेयर में जानकारी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास सही और सटीक खुफिया जानकारी दुश्मन सेवा के लोकेशन की है तो आधा युद्ध तो आप पहले ही जीत जाते हैं। उसकी मदद से आप दुश्मन को युद्ध की शुरुआती कुछ घंटे में ही इतना तोड़ देते हैं कि दुश्मन अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता, और उसके बाद तो युद्ध जीतना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। इसीलिए दुनिया भर के तमाम देश आज की तारीख में इंफॉर्मेशन वाइनर फेयर पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और भारत भी इनमें से एक है। इसीलिए भारत एक ऐसे हथियार पर पिछले कई सालों से कम कर रहा था जो सबसे हटकर है, सबसे यूनिक है। इस हथियार का नाम है, ठीक है, इसीलिए भारत एक ऐसे हथियार पर पिछले कई सालों से कम कर रहा था जो सबसे हटकर है, सबसे यूनिक है। इस हथियार का नाम है स्ट्रेटोस्फियर वेपन, या फिर इसे हाई एल्टीट्यूड PSU-2 सैटेलाइट यानी AFPS भी कहा जाता है। और अब से 2 महीना पहले भारत में इसे बनाकर तैयार भी कर लिया था, और इसका पहला टेस्ट भी हमने कर लिया था। लेकिन अब इसका एक दूसरा टेस्ट किया गया है, और यकीन मानिए, दूसरे टेस्ट में तो पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया है। खुद भारत भी हैरान है। जिस कंपनी ने इसे बनाया है वह खुद हैरान है, किसने ऐसे कैसे कर दिखाया गया। तो न्यू स्पेस रिसर्च के इस हाई एल्टीट्यूड PS युद्ध सैटेलाइट ने करीबन 27 घंटे तक उड़ान भरी, और उससे भी हैरानी की बात तो यह कि यह 26,000 फीट की ऊंचाई तक भी आसानी से पहुंच गया। और यह हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि जब कंपनी ने इसे बनाया था तो इसकी जो एंडोरेंस थी, यानी कि कितनी देर तक यह मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उड़ सकता है, तो वह था 83 घंटे। और उससे भी खास बात इसकी जो ऊंचाई थी, यानी कि ऊंचाई तक उड़ सकता है, वह 3 किमी थी, यानी लगभग 942 फीट। लेकिन एक्चुअल में यह उससे कहीं ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊपर गया है, करीबन 26,000 फीट तक। और जो एंडोरेंस 8 घंटे तय की गई थी, 27 घंटे यह उड़ा है। यह बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि यह एक सोलर पावर एयरक्राफ्ट है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेकर यह अपने आप को उड़ता है। इसमें कोई खास इंजन या फिर फ्यूल आपको देखने को नहीं मिलता। इसकी इतनी ऊंचाई तक जाना और इतनी देर तक उड़ान भरना, यह भारतीय ताकत को दर्शाता है।
लेकिन आप में से कई लोग सो रहे होंगे कि इस हथियार का बना और इसके बारे में इतनी बातें हो क्यों रही हैं। तो इसकी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यह एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन देश के अंदर घुसेगा, वहां पर तमाम तरह की जासूसी करेगी, सारी जानकारी रियल टाइम में भारत को भेजेगा। और उससे भी खास बात, चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी इसे मारकर नहीं गिरा पाएगा। और अगर चीन पाकिस्तान ने इसे मारकर गिरने का हथियार बना भी लिया तो भी भारत को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसे बनाने का खर्चा हद से ज्यादा काम आता है। और यही कारण है कि भारत से इतनी बड़ी संख्या में बना सकता है कि दुश्मन मारते मते थक जाएगा, लेकिन भारत इन्हें बनाते बनाते नहीं तक पाएगा, ना ही उड़ाते हुए। और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान भारत के हथियार के आने से इतना ज्यादा चिंतित है। हालांकि इसकी और भी खूबियां हैं। सैटेलाइट। हिमालय क्षेत्र में चीन के साथ चल रहे विवाद में भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा और द्रोण के मुकाबले चीनी क्षेत्र की काफी बेहतर तरीके से स्कैनिंग कर पाएगा। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहां ड्रोन के पेलोड काम नहीं कर पाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए हॉप्स एक वरदान की तरह साबित होगा। करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते वक्त एफ सैटेलाइट के पास निगरानी करने के लिए एक विशाल का एक क्षेत्र होगा और चीन क्या कर रहा है इसकी सटीक जानकारी मिल सकेगी। बताया गया है कि इस सैटेलाइट से 500 किमी की क्षेत्र में स्कैनिंग पूरी तरह से हो पाएगी। वहीं अगर एक ड्रोन से तुलना करें तो 25 घंटे तक लगातार उड़ने वाले एक ड्रोन जो 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, उसे इतने बड़े क्षेत्र की स्कैनिंग के लिए 5,000 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। लेकिन अब सैटेलाइट को सिर्फ 250 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। भविष्य में होने वाली लड़ाइयां में टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा और सौर ऊर्जा से काम करने वाली टेक्नोलॉजी इसमें अहम योगदान देगा। अमेरिका के रीपर जैसे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन की तुलना में हॉप्स के बनाने की जो कास्ट है काफी कम है। अभी अमेरिका से जो रिपोर्ट ड्रोन भारत खरीद रहा है उसके ऑपरेशन में हर घंटे पामफरसों का खर्च आएगा, लेकिन एफ प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन का खर्च 0 प्रति घंटे से भी काम है। दोस्तों, भारत का यह हथियार युद्ध का पूरा तरीका ही बदल देगा। जिस तरह भारत के हथियार को खरीदने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है, उसे हिसाब से इस हथियार की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। इससे भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि हमारी और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।